हेलो गाइस, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे AIATC 2015 में शिफ्ट 1 में जितने भी जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब। ऑडोमीटर से माइलेज चेक होता है तो कंपास से डायरेक्शंस चेक होती है ना। ऑडोमीटर जो होता है उससे माइलेज काउंट होता है, तो इसी तरीके से कंपास से डायरेक्शन। रेस रेस की एक फॉर्म मैराथन है, मैराथन करते हैं ना, है ना। तो स्लिप की ही एक वो फॉर्म होती है हिबरनेशन, जिसमें कई जानवर होते हैं वो मतलब सर्दी से बचाव के लिए, या फिर वो मतलब एक गहरी नींद में 6 महीने तक की नींद में, एक लंबी नींद बेसिकली, है ना। तो लॉन्ग रेस को मैराथन बोलते हैं, ऐसे ही लॉन्ग स्लीप को हिबरनेशन बोलते हैं। अलर्ट अलर्ट मतलब एकदम जागरूक। विजिलेंट विजिलेंट मतलब भी ऐसे ही होता है, एकदम जागरूक, है ना, एकदम सचेत, है ना। विजिलेंट जागरूक, तो अलर्ट जागरूक है। इसी तरीके से वायेबल वायेबल का मतलब होता है जो होने वाला हो, है ना, संभवतः, है ना। तो फिजिबल भी हो गया, संभवतः मतलब ऐसा होएगा ही होगा, मतलब ऐसा संभव है। तो वायबल एक ही जैसा वर्ड होता है फिजिबल का, मतलब ये सिनोनिम है। ये वर्ड्स आने चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो हो सकता है थोड़ा इश्यू क्रिएट हो। मेमोरी, जब लॉस ऑफ मेमोरी होती है तो उस डिजीज को बोलते हैं एमनेसिया। लॉस ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेसिया बोलते हैं। तो पैरालिसिस किसको बोलते हैं, जब मूवमेंट्स लॉस हो जाते हैं तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। लॉस ऑफ मूवमेंट्स आर पैरालिसिस। अब इसमें ये मैं बता देती हूँ कि इसमें ये क्या बन रहा है पैटर्न। तो देखिए, मैं इन वर्ड्स को ही डाल के देख लेती हूँ। यहाँ सी, यहाँ बी और यहाँ ए। क्या बन रहा है पैटर्न, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी और ए बी सी। ये वाला लास्ट वाला अलग है, बाकी बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी बन रहा है। अब यहाँ पे ये डालोगे बी ए बनेगा, यहाँ पे भी बी ए बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी ए सी बन गया, है ना। तो बी ए पैटर्न नहीं बन रहा है, तो बेसिकली पैटर्न बन रहा है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। तो इस वर्ड से बन जाएगा पैटर्न। बाकी ऑप्शंस भी चेक किए जा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी मैं पैटर्न दिखा देती हूँ। यहाँ मैं भर देती हूँ ए सी ए बी। क्या पैटर्न बना, बी सी ए, है ना, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, है ना। तो ये वाला पैटर्न बन गया, फर्स्ट इसका आंसर हो गया। मद्रास से ये बन रहा है तो एम एन ए बी। तो इसी तरीके से बी सी ओ पी एम एन बी सी ए बी वाई जेड, है ना। तो बेसिकली एक एक प्लस करके ये वर्ड बन रहा था, तो मैंने भी ये प्लस करके वर्ड बना दिया। साइंस को इस तरीके से लिखा जा रहा है। देखिए एक चीज़, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें वर्ड है 1 2 3 4 5 6, एक और वर्ड होना चाहिए था 7। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। बाकी देखिए इसमें जो पैटर्न बन रहा होगा वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। एस टी यू सी डी ई एफ आई जे, आई जे सी डी ई एफ, ओके, ई एफ। नहीं नहीं, यहाँ पे ना एक वर्ड गायब है ना, एक वर्ड गायब है, जिसमें बेसिकली पैटर्न यही बन रहा है जी एच, है ना, ई एफ जी। तो मतलब बेसिकली एस के बाद आता है, देखो एस के बाद आता है टी, तो इन्होंने लिखा यू। सी के बाद आता है डी ई देन एफ, मतलब 2 वर्ड छोड़ दिया। अब आई के बाद आता है जे के, अब 3 वर्ड छोड़ दीजिए, जे के एल, फिर आएगा एम, है ना। तो ये वन वर्ड बनेगा। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, टी ई एम, आगे बनाती हूँ मैं ये, ई के बाद बन रहा है एफ जी एच, अब 4 वर्ड छोड़ दीजिए, आई, फिर आता है जे, है ना। अब एन के बाद देखते हैं, एन, अब 5 वर्ड छोड़ेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस, अब आएगा टी, है ना। सी में अब अपन 6 वर्ड छोड़ेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई और फिर आएगा जे, है ना। और अब इसमें छोड़ेंगे अपन 7 वर्ड, ई एफ जी एच आई जे के
एल हो गए ना 7, तो यहाँ पे आएगा एम। तो बेसिकली साइंस को इस तरीके से लिखा जाता है, तो जीन्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसमें जी में 1 वर्ड छोड़ दीजिए, जी एच, फिर आई। ई 2 वर्ड छोड़ दीजिए, एफ जी, फिर आया एच, है ना। एन में 3 वर्ड छोड़ दीजिए, ओ पी क्यू, देन बना आर। और ई में 4 वर्ड, तो एफ जी एच आई, और यहाँ पे बन गया, सॉरी, जी में अपन ने पहले 1 वर्ड छोड़ा, तो अपन को आई मिला। आई एम सॉरी, देखिए एस डायरेक्ट टी यू, 1 वर्ड छोड़ा, तो इसने डायरेक्ट मतलब पहले में 1 वर्ड छोड़ना है, फिर 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। पहले में 1 वर्ड छोड़ा, जी एच आई, आई मिला। ई एफ जी एच मिला। एन ओ पी क्यू आर मिला। ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे टी मिला। लेकिन मेरे को ऑप्शन में ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, तो ऑप्शन में मुझे मिला जी के बाद डायरेक्ट आता है एच, फिर ई के बाद 1 वर्ड छोड़ा एफ, फिर मुझे मिला था जी, है ना, तो जी। फिर एन के बाद 2 वर्ड छोड़े, एन ओ छोड़ दिया, पी छोड़ दिया, फिर मिला मुझे क्यू। और ई के बाद 3 वर्ड छोड़े, एफ जी एच, और फिर मेरे को मिला आई। तो बेसिकली 1 वर्ड छोड़ के, फिर 2 वर्ड छोड़ के, 3 वर्ड छोड़ के, फिर 4 वर्ड छोड़ के, मतलब बेसिकली पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको कि पैटर्न यही है। बाकी अपन को थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी एडजस्ट होना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट टू 3? कौन सा बाकियों से 3 है? तो देखिए टिग्स मतलब तिनकों से नेक्स्ट घोंसला बनता है, गोल्ड से ऑर्नामेंट गहने बनते हैं, वुड से लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो पिक्चर से क्या पॉटरी बनती है? नहीं, पॉटरी एक अलग चीज़ होती है। पॉटरी जो वो मिट्टी के वो बने हुए होते हैं ना, बर्तन टाइप के वो। और पिक्चर्स, तो पिक्चर से पॉटरी नहीं बनती है, पिक्चर्स और पॉटरी दोनों एक अलग अलग कलाएं हैं। तो ये सी इज़ द डिफरेंट। देखिए आई, जब आई लॉस्ट ऑफ आई होती है तो ब्लाइंड, जब सुनाई नहीं देता तो डीफ बहरा, जब टांगे नहीं होती है तो वो लंगड़ा। तो जब टंग नहीं होती है तब टेस्ट आता है क्या? नहीं नहीं, जब टंग नहीं होती है, टंग से टेस्ट करते हैं, तो ये डिफरेंटली रिलेटेड है ना, डिफरेंट रिलेट कर रहा है, ये डिफरेंटली रिलेट कर रहा है। मरकरी सन, मून अर्थ, व्हील एलेक्स, स्टार गैलेक्सी। तो बेसिकली सन का उपग्रह मरकरी, अर्थ का उपग्रह है मून, एक्सेल का उपग्रह है व्हील, मतलब एक्सेल मतलब बीच का ही है ना, मतलब इसके अराउंड व्हील के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब बेसिकली सन के अराउंड मरकरी रिवॉल्व करता है ना। अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, तो एक्सेल के अराउंड व्हील रिवॉल्व करता है ना, जो बीच का आता है, एक्सेल के अराउंड व्हील रिवॉल्व करता है। तो क्या गैलेक्सी के अराउंड स्टार रिवॉल्व करता है? नहीं ना, ये डिफरेंटली रिलेटेड है, ये वर्ड डिफरेंटली रिलेटेड ऑप्शन हो गया। ओके, इसको अपन को डिक्शनरी में अरेंज करना है। तो आर से तो पता नहीं चलने वाला, ई से भी पता नहीं चलने वाला, पी से भी पी से, और यहाँ पे बी है, तो देखिए बी सबसे पहले आता है, तो 2 सबसे पहले आएगा, है ना, 2, फिर पी वाले जितने भी नंबर्स हैं वो आएंगे, ठीक है। फिर पी के बाद देखिए, तो ये तो पहले ही अरेंज हो गया, तो अब इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पी चारों में है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। यू ओ ई ई, तो कौन सा सबसे पहले आता है? ई आता है, तो अब ई भी 2 में है, फिर उसके बाद ए है, ए भी दोनों में ही है, फिर एक में ये टी है, आई थिंक ये टी है और ये एल है, तो एल पहले आता है, फिर बाद में टी आता है, तो मतलब फिर 5 होएगा, एल है ना, एल पहले आएगा, फिर 4 आएगा, है ना, क्योंकि ई वाले वर्ड्स पहले आने थे, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा वर्ड पहले आएगा 1 और 3 में? तो देखिए पी तक तो यहाँ पे ही आ गया ओ, और यू में से सबसे पहले कौन आता है? एम एन ओ, ओ ये वाला आता है थर्ड, तो थर्ड वर्ड पहले आएगा, फिर फर्स्ट वर्ड पहले आएगा। इस तरीके से ये मेरे को डिक्शनरी में अरेंज मिलेंगे। तो
डिक्शनरी का जो अरेंजमेंट होता है वो अपन को पता होना चाहिए, ABCD के हिसाब से चलता है, तो बस वही उसी तरीके से इसको अरेंज करना है। सुनील इज ए हैवियर देन अभिनव। सुनील जो है वो हैवियर है अभिनव से, ठीक है, बट नॉट हैवियर एज राजीव, लेकिन राजीव से ज़्यादा हैवियर नहीं है, राजीव से तो सुनील पतला ही है ना, ये कह सकते हैं। अभिनव इज हैवियर देन जयेश। अभिनव जो है वो जयेश से ज़्यादा हैवियर है, जयेश से ज़्यादा हैवियर है अभिनव। काशी इज हैवियर देन सुनील। सुनील जो है ना इससे भी ज़्यादा है काशी, मतलब मैं यहाँ पे वापस लिख सकती हूँ कि काशी इज हैवियर देन सुनील, ठीक है। बट सुनील इज नॉट हैवी एज द राजीव। बट सुनील जो है ना वो राजीव से ज़्यादा, सुनील इज नॉट हैवियर देन राजीव, ठीक है, ये तो पहले भी हो गया था, ठीक है। हु इज़ द हैवीएस्ट, कौन हैवीएस्ट है? सुनील से ज़्यादा हैवियर तो मेरे हिसाब से काशी भी आ रहा है, और ये कौन है, ये राजीव भी आ रहा है, वापस देखते हैं। सुनील इज़ हैवियर देन अभिनव। सुनील जो है हैवियर है अभिनव से, ठीक है, इसको मैं अभी हटा देती हूँ 1 मिनट के लिए। सुनील इज़ हैवियर देन अभिनव बट नॉट हैवियर एज राजीव। बट राजीव से ज़्यादा हैवियर नहीं है सुनील, राजीव से ज़्यादा हैवियर नहीं है, तो राजीव खुद हैवियर हुआ, राजीव से ज़्यादा हैवियर नहीं है सुनील। सुनील इज़ हैवियर देन अभिनव बट नॉट हैवी एज राजीव। तो मेरे हिसाब से तो जो वर्ड्स है ना यहाँ पे, ये वर्ड्स थोड़े कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। सुनील इज़ हैवियर देन अभिनव, ये तो साफ है, बट नॉट एज हैवी एज राजीव। किसकी बात हो रही है ये? अभिनव की बात हो रही है? नहीं, सुनील की बात हो रही है ना, तो नॉट एज राजीव, तो ये इस तरीके से बन रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, मैं इसको देख के बताती हूँ बाद में। ए वुमेन इज सेड टू ए मैन। एक वुमेन बात कर रही है एक मैन से, ठीक है। द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, मतलब आप मैन की कह रही है कि आपकी जो डॉटर है, इनकी जो डॉटर है, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, मतलब आपकी जो सिस्टर रही होगी उसकी जो डॉटर है, बेसिकली वो अपनी इसकी डॉटर की बात नहीं कर रही है, जो आपकी सिस्टर है उसकी डॉटर, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, है ना, तो जो आपकी सिस्टर है उसकी ओनली डॉटर, एक ही डॉटर है उसकी, ठीक है। इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, तो इसके जो हस्बैंड है ना, मतलब जो ये वुमेन के हस्बैंड है ना, उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर है ये, ठीक है, वुमेन की, वुमेन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, है ना, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन, ठीक है, देखिए क्या बोल रही है ये, जो आपकी मैन को बोली है कि जो आपकी सिस्टर है ना उसकी जो ओनली डॉटर है ना, तो द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, तो जो द मैन की जो सिस्टर है उसकी जो डॉटर है वो ओनली सिस्टर है किसकी, उस वुमेन के हस्बैंड की, तो यहाँ पे जो वुमेन है उसका जो हस्बैंड है उसकी ओनली सिस्टर है ये, किसी मैन के बहन की डॉटर की, तो बेसिकली चार्ट ये बन रहा है, मैन है, मैन की यहाँ पे बहन है, बहन की डॉटर जो है वो वुमेन के हस्बैंड की बहन है ना, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये जो वुमेन है, वुमेन का रिलेशन बताना है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द मैन सिस्टर, मतलब इस सिस्टर से, इनका रिलेशन बताना है इस वुमेन से। तो देखिए वुमेन का जो हस्बैंड है, हस्बैंड की जो बहन है उसकी मदर, तो वुमेन के हस्बैंड की बहन, तो मतलब देखिए हस्बैंड की भी ये मदर ही हुई, जब इसकी मतलब
ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, तो मम्मी तो एक ही हुई ना, तो मम्मा ये हैं, है ना, सिस्टर की ये सिस्टर, तो वुमेन की जो बेसिकली ये वुमेन की सास हो गई, मदर इन लॉ, वुमेन की सास हो गई। तो ये थोड़ा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ए मैन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। तो देखिए यहाँ पे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, 1 किलोमीटर ईस्ट चले, ठीक है, 1 किलोमीटर चल गए ईस्ट, एंड देन टर्न्स टू साउथ, फिर साउथ की तरफ टर्न किया, नीचे की साइड टर्न किया। तो मतलब बेसिकली पहले तो 1 किलोमीटर इधर चले और नीचे साउथ की तरफ टर्न किया, एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर चले साउथ की तरफ, देन अगेन टर्न टू ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ टर्न कर गए, ठीक है, ईस्ट इधर है ना, तो ईस्ट की तरफ टर्न कर गए, एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चले, ठीक है। आफ्टर देन ही टर्न्स टू द नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ मूव कर गए, ठीक है, एंड वॉक 9 किलोमीटर, इस बार 9 किलोमीटर चले। हाउ फार ही इज़ नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ से वो कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ पे वो नीचे 5 किलोमीटर चले थे, तो यहाँ पे वो ऊपर की साइड 9 किलोमीटर चले, तो 5 किलोमीटर तो यहीं हो गया होगा, और फिर उसके बाद 9 किलोमीटर चले, तो यहाँ पे ये 4 किलोमीटर होगा, है ना, तो यहाँ 4 किलोमीटर यहाँ पे होंगे ये। तो आप खुद ही देखिए, अब वो इस पॉइंट पे है ना, तो बेसिकली यहाँ पे वो ये 1 किलोमीटर चले थे, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर चले थे, तो 1 + 2, तो ये 3 किलोमीटर है, ये बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट बताइए, वो अपने आप 5 किलोमीटर बन जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस लगाते हैं 3² + 4² वो होता है 5, ट्रिपलेट्स याद होंगे जहाँ तक मैं कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, तो बेसिकली क्या हुआ था कि पहले वो 1 किलोमीटर इधर चले थे, 5 किलोमीटर इधर चले थे, फिर 2 किलोमीटर चले और फिर 9 किलोमीटर इस तरीके से चले, तो 5 और 5 है ना, तो यहाँ ऊपर 4 किलोमीटर चले होंगे, यहाँ 2 किलोमीटर है, तो ये भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर रही होगी, तो 2 + 1 3, तो ये 3 हो गई ये पूरी, यहाँ पे ये 4 हो गई, और ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स जोड़ दिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो मेरे को 5 किलोमीटर मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आई होप। ओके, थैंक यू सो मच।